नमस्ते दोस्तों, नेशनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल बटन पे ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करना। तो बाज़ार की जो भी न्यूज़ है वो आज हम फटाफट कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा की न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा की मास्टर फ्रेंचाइजी में निवेश करने का गोल्डन चांस। इस साल 16% गिरने के बाद अब 22% मजबूत होगा शेयर। तो जो ब्रोकरेज फर्म है उनके मुताबिक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कारोबार के भविष्य बेहतर और इस क्षेत्र में जुबलेंट फूडवर्क्स मजबूत स्थिति में है। तो देखा जाए तो जुबलेंट फूडवर्क्स का जो चार्ट पैटर्न है देखिए दोस्तों, एक साल में कितने रिटर्न है तो कोई भी रिटर्न है -24% है। तो एक साल में 24% माइनस है, तो एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। ठीक है, अभी देख लेते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न। तो 5 साल में देखिए दोस्तों कितने रिटर्न मिले तो 344% के रिटर्न मिले। शानदार ग्रोथ एक स्टॉक की और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, मार्केट कैपिटल कितना है देखिए। तो मार्केट कैपिटल है 40,054 करोड़ का। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, शानदार स्टॉक है। आप चाहिए तो ज़रूर बाय कर सकते हो, आपके रडार पे ले सकते हो, आपके वॉच लिस्ट में चाहिए तो ऐड ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका खुद का एनालिसिस करना दोस्तों, खुद का रिसर्च करना, किसी के रिसर्च कहने पे इसमें इन्वेस्ट मत करना। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो 2,555% के रिटर्न कंपनी ने दिए हुए। तो शानदार स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं LIC। तो LIC के शेयर में से हो सकती है 35% की कमाई। जानिए एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने क्या दिया है टारगेट प्राइस। तो टारगेट प्राइस दिया है दोस्तों 654.70। तो टारगेट प्राइस कोई भी रहने दो, कोई मायने नहीं रहता। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से माइंड सेट करके आए हुए हैं उस स्टॉक मार्केट में, तो आपका ये जो टारगेट प्राइस है वो आराम से अचीव हो जाता है दोस्तों। कोई भी टारगेट देने दो वो कंपनी अचीव कर लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, लंबी अवधि के हिसाब से, तो ही आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा मिलेगा। स्टॉक अच्छा है लेकिन गवर्नमेंट स्टॉक है, तो उसके जो नेट प्रॉफिट है वो देख लेना और फिर आप चाहिए तो उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी तीसरी न्यूज़ है आइनॉक्स वाइन की। तो आइनॉक्स वाइन की न्यूज़ देखने को पहले ये देखिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न है इसका। तो आज 3% डाउन है स्टॉक। ठीक है, अभी आइनॉक्स वाइन का देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ देखिए, आइनॉक्स वाइन के शेयरों में तेज़ी, अगले महीने आ सकता है इसका सब्सिडियरी का IPO। तो इसका एक IPO आने वाला है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज का। तो इसके लिए स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन अभी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, 5 दिन में 5% डाउन है। तो कोई भी न्यूज़ देख के स्टॉक में एंट्री करने की नहीं रहती है दोस्तों। पहले उसका रिसर्च करना पड़ता है और फिर जाके आप उसमें चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका खुद का रिसर्च चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं मैराथन पीएम्स की। तो मैराथन पीएम्स के अतुल सूर्य ने कहा है इंडिया मार्केट में बुल रन शुरू होने जा रहा है। तो सूर्य ने ये क्या कहा कि उनका कहना ऐसा है कि जब वो मार्केट की तरफ देखते हैं तो उन्हें इसके दो हिस्से दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला इंडिया और दूसरा बाकी दुनिया। अगर आप इंडिया को देखते हैं तो आप उत्साही हुए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म का जो चार्ट पैटर्न है उसमें एक साल का भी देखेंगे, डो जोन्स और निफ्टी का कंपैरिजन करेंगे, तो आपको इंडियन मार्केट में एक 1% से 3% की तेज़ी ज़रूर मिलेगी, जबकि डो जोन्स जो अमेरिकन मार्केट है वो डाउन मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगले इसमें अपने को हमको सबको। तो आप ज़रूर इसमें जितने चाहिए उतना जो चाहिए आपको वो स्टॉक में बाय कर सकते हो, लेकिन आपका खुद का रिसर्च करके। और सबसे बेस्ट है तो निफ्टी इंडेक्स, वो बहुत ही शानदार इंडेक्स है, आप चाहिए तो उसमें भी बाय कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्टॉक में नहीं दोस्तों। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज़ है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट की न्यूज़ देखिए दोस्तों। तो अंबुजा सीमेंट के शेयर
रिकॉर्ड ऊंचाई पर 20,000 करोड़ की इस योजना पर निवेशक लट्टू। तो अंबुजा सीमेंट का पहले चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, आज के दिन 9% की तेज़ी, बहुत ही शानदार तेज़ी है और 48 पॉइंट से उसमें तेज़ी है दोस्तों। ठीक है, अभी चार्ट पैटर्न देखिए एक साल का, तो 37% के रिटर्न दिए हुए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए तो 5 साल में कितने रिटर्न दिए, 110% के रिटर्न मिले हुए और मैक्सिमम भी उतने ही है। और ये जो इसका मार्केट कैपिटल है 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो शानदार कंपनी का है 572.25 का है। ठीक है, और पी रेशियो 47 का है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक स्टॉक है। और मैक्सिमम देखिए तो 3,387% के रिटर्न मिले हुए, शानदार रिटर्न मिल चुके हैं कंपनी ने। ओके, अभी बैलेंस शीट देखिए कंपनी की। तो रिजर्व कितने, तो देखिए 2019 में थे 21,800, 2020 में 19,000 और अभी दिसंबर 2021 में 21,810 रुपीज़ के रिजर्व भी शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्जा है कि कंपनी के ऊपर, तो कर्जा भी कंपनी के ऊपर मात्र 43,000 करोड़ का मात्र कर्जा है। ठीक है, और अभी कंपनी का ये जो कैश है वो कितना है देखिए, तो 163 करोड़ का कैश कंपनी का है। ठीक है, अभी सेक्टर देखिए कौन सा सेक्टर है, तो सीमेंट सेक्टर है, तो आपको पता ही है। और सीमेंट सेक्टर में नंबर 2 पे स्टॉक, मार्केट कैपिटल है 1,12,000 करोड़ का। तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक। 9 महीने में कंपनी ने 140% के रिटर्न दिए हुए। तो कौन सा स्टॉक है दोस्तों ये, तो भारत डायनामिक स्टॉक है। और सोमवार 19 सितंबर को शुरुआती कारोबार के दौरान बीसीसीआई पर इंट्राडे में 6% की से ज़्यादा रैली, तो 979 का शेयर प्राइस है। तो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत डायनामिक, तो भारत डायनामिक का जो स्टॉक है बहुत ही, एक साल में उसने 141% के रिटर्न दिए हुए, बहुत ही शानदार रिटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका खुद का रिसर्च होना मांगता है। ठीक है, अगर मार्केट कैपिटल देखिए तो 17,000 करोड़ का है। और ये कंपनी मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप भी नहीं कहा जा सकता है, मिड कैप कंपनी, और बहुत ही शानदार है। लेकिन आपको खुद का खुद एनालिसिस करना दोस्तों। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं वो, तो वॉरेन बफेट, तो उन्होंने क्या कहा है ये देखिए, उन्होंने भी वही कहा है दोस्तों। वॉरेन बफेट ने कहा था, कभी नाई से नहीं पूछे कि आपको बाल काटना चाहिए या नहीं। अगर आप जाएंगे दुकान में और उसको बोलेंगे कि मेरे बाल बढ़ गए कि काटूँ या नहीं काटूँ, तो ये कभी उनको नहीं पूछने का रहता है। मतलब क्या है, तो ये देखिए 92 साल के वॉरेन बफेट को हमेशा से यह मानना रहा है कि जब बात इन्वेस्टमेंट की हो तो एक्सपर्ट या एजेंट से क्यों पूछने का, इंटरेस्ट उनका तो काम अपने इंटरेस्ट से होता है। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट या निवेश से जुड़ा कोई भी रिसर्च हो वो खुद करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो ये एक चीज़ उन्होंने कहा है कि अपना खुद का रिसर्च आप खुद ही करने का रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूज़ है वेल्सपून कॉरपोरेशन की। तो वेल्सपून कॉरपोरेशन देखिए दोस्तों, इस अमेरिकी प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलने के बाद बड़ी शेयर में खरीदारी 4% की तक उछला गया भाव। तो वेल्सन कॉरपोरेशन देखिए दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आज ही के दिन 8% की तेज़ी में 19 पॉइंट के उसमें तेज़ी थी। ठीक है, मार्केट कैपिटल कितना है, 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप और माइक्रो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं एक साल में कितने रिटर्न दिए, तो 118% के रिटर्न दिए। इसका आप खुद रिसर्च करेंगे और इसका बिजनेस देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे या फिर बैलेंस शीट देखेंगे, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि कंपनी में
क्या क्या चीज़ें कमी है ज़्यादा है, आप लेकिन आपको खुद रिसर्च करना दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और यूएस ट्रेड डाटा की, तो देख लेते हैं वो भी। तो ये देखिए इंडिया और यूएस ट्रेड डाटा टोटल मिला के कितना उनका जो दोनों का ये ट्रेड हुआ है, तो 67 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोस्तों, ठीक है। अभी अमेरिका से इंडिया में कितना हुआ है, तो 23 बिलियन का ट्रेड हुआ है। और जो इंडिया से अमेरिका में जाने वाला ट्रेड कितना है, तो 44 बिलियन का ट्रेड हुआ है। तो शानदार एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, बहुत ही बढ़िया अच्छा सा जो बाज़ार है वो इंडिया के साथ है, ठीक है। तो इसके चलते आप ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट इनके जो स्टॉक रहते हैं उन पे आप चाहिए तो ज़रूर ध्यान रख सकते हो, आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व की न्यूज़ क्या है देखिए दोस्तों। तो फेडरल रिजर्व ने कहा है कि उनके जो ब्याज दर बढ़ रहे हैं उस बढ़ने की खराब से क्रिप्टो में भूकंप आया है दोस्तों, 10% से गिरा है, $19,000 के नीचे बिटकॉइन अभी चल रहा है। तो बिटकॉइन का हमें तो कुछ लेन देन नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिटकॉइन को इंडिया में तो मतलब लीगली माना ही नहीं जाता है अभी भी। तो इसके चलते थोड़ा इससे आप दूर ही रहना, क्योंकि इसमें कुछ खास इतना हम लोगों को सपोर्ट नहीं है, उसमें कुछ ये भी नहीं है, कायदा कानून कुछ भी नहीं है, तो इससे थोड़ा सा दूर ही रहना दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है तो 10 रुपये का मल्टीबैगर स्टॉक। तो न्यूज़ देखिए 10 रुपये का मल्टीबैगर स्टॉक, 10 रुपये के शेयर का दाम दमदार प्रदर्शन, 2 साल में 1 लाख रुपए बना दिए 20 लाख रुपए, वाह। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर ही रहता है दोस्तों। तो कौन सा स्टॉक है, तो गुजरात कंटेनर्स। ये देखो ये इधर आ गया गुजरात कंटेनर्स। अभी जो डाटा हमने देखा इसका इंडिया और यूएसए ट्रेड्स का, तो इसमें ये भी पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। तो क्या है इसका, चलो देख लेते हैं डाटा, ठीक है। तो शेयर पैटर्न देखिए, ये देखिए 5 दिन में स्टॉक में अपर सर्किट ही लगे हुए हैं 5 दिन में, ठीक है। कितने रिटर्न 12% के उसमें तेज़ी है अभी, ठीक है। अभी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न देखते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों। तो 2012 में ये लिस्टेड हुआ था, 2012 से कंपनी में कुछ भी मूवमेंट नहीं, और सडनली अभी जाके उसमें अच्छी खासी तेज़ी आई है। तो थोड़ा सा ये ऑपरेटर टाइप का भी स्टॉक है, और थोड़ा सा उसको ऐसे डाटा और न्यूज़ का भी फ़ायदा होता है, तो ये स्टॉक अच्छे खासे तेज़ी में आते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें दूर ही रहना दोस्तों। जैसे कि कहा आपको बैलेंस शीट देखने की कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने का है, P&L, और कंपनी का लोन देखने का, ये सारी चीज़ें देखने की, फिर जाके आप इसमें बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें बिजनेस उसका समझ में आना चाहिए, ओके। अभी इसमें देख लीजिए दोस्तों, तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 112 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो ये बहुत ही माइक्रो कंपनी हो गई, तो 112 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। अगर आप इसमें निवेश करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टॉप पे जाके फिर गिर गया, तो बहुत ही अच्छा गिर जाता है, फिर निवेशक उसमें से डर के भाग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर ही रहना। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जो उन्होंने कनाडा में डील की है उसकी। तो न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। तो महिंद्रा ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी इकाई में 30% हिस्सेदारी खरीदेंगी कनाडा का ऑन्टेरियो टीचर प्लान। तो वो जो ऑन्टेरियो टीचर प्लान है कनाडा का, उसमें 30% की वो हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। तो इसके चलते महिंद्रा के जो भी स्टॉक है उनमें आपको थोड़ा सा रिसर्च करने का है, ध्यान देने का है, ठीक है। बाय करने का नहीं है, कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा दोस्तों। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है खालसा ब्रोकरेज की। तो उसने कुछ राय दिए हुए हैं दोस्तों, तो वो भी देख लेते हैं। तो क्या दिया है राय, तो उनका कहना है कि HDFC लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ब्रोकरेज फर्म ने खरीदने और बेचे या करना है होल्ड, उसकी राय दी है। तो ये देखिए खालसा ने HDFC लाइफ पर राय देते हुए कहा है कि
इसमें ईवीएनबी मार्जिन में स्थिरता दिख रही है और इसमें एक्साइड लाइफ डील का फ़ायदा मिलने शुरू होगा। तो इसके चलते स्टॉक में थोड़ी सी अच्छी खासी उनको प्रॉफिट दिखाई दिया होगा, तो इसके वजह से उनने राय दिया बाय का। तो देख लेते हैं अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्टॉक है उसका अभी प्राइस क्या है, 1292 और जो मार्केट कैपिटल है क्या है, तो 1,54,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है लार्ज कंपनी। और आज के दिन 3% की तेज़ी है, शानदार तेज़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे देखिए तो इसमें क्या है, जो एक साल में कितना कंपनी रिटर्न देती है, तो 75% के रिटर्न देते हैं, शानदार रिटर्न दिए हुए कंपनी ने। ठीक है, अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे आप, तो 5 साल में देखिए कंपनी ने 100% के रिटर्न दिए। अभी आप यहाँ देखेंगे तो 2018 से कंपनी डाउन ही थी, क्योंकि 2018 से पूरे ऑटो सेक्टर में ही खराबी चल रही थी। ठीक है, इसलिए स्टॉक में भी खराबी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये देखिए कितनी बढ़िया तेज़ी, शानदार तेज़ी है। अभी कितने रिटर्न मिले, 6000% के रिटर्न, बहुत ही शानदार रिटर्न है। अभी फिर ये स्टॉक भाग रहा है, तो जो भी बिगनर है, नए निवेशक हैं, वो जाके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वैसे नहीं रहता है, उसका रिसर्च करना पड़ता है, फिर जाके आप निवेश कर सकते हो। ठीक है, अगर HDFC लाइफ का भी देखेंगे तो ये भी स्टॉक कितना गिरा हुआ है, तो एक साल में 24% गिरा हुआ है। एक अपॉर्चुनिटी है इसमें बाई करने की, क्योंकि 24% डाउन ये स्टॉक मिल रहा है। आगे इसमें अगर तेज़ी आएंगी तो निवेशकों को अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, अभी 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो 59% के रिटर्न मिले, कुछ खास रिटर्न नहीं है इसमें। मार्केट कैपिटल 1,18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, शानदार कंपनी। तो इससे आपको एक ही सीखने को मिलता है कि जो भी न्यूज़ के चलते स्टॉक में बाय नहीं करने का, आपका खुद का एनालिसिस खुद करने का दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।